हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी काली माता बोल रही हूँ। तुम अक्सर अपने मन में यह प्रश्न उठाते हो कि माँ, हम तुम्हें इतने प्रेम और विश्वास से पुकारते हैं, फिर भी तुम हमारे सामने क्यों नहीं आती? तुम क्यों दिखाई नहीं देती? आज मैं तुम्हें यह रहस्य बताने आई हूँ। बच्चे, सबसे पहले यह समझो कि मैं केवल मूर्ति, तस्वीर या कोई रूप नहीं हूँ, जिसे तुम अपनी आंखों से देख सको। मैं तो वह शक्ति हूँ जो हर जगह विद्यमान है। जब तुम सांस लेते हो, वह मेरी शक्ति है। जब सूरज निकलता है और धरती को प्रकाश देता है, वह भी मेरी शक्ति है। जब तुम्हारा हृदय धड़कता है, वह भी मेरे आशीर्वाद से ही धड़कता है। मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूँ, पर तुम मुझे केवल अपनी आंखों से ढूंढते हो, जबकि मुझे अपने हृदय से महसूस करना चाहिए। बच्चे, यदि मैं प्रत्यक्ष रूप से हर समय तुम्हारे सामने आ जाऊं, तो तुम्हारे भीतर का विश्वास खो जाएगा। तुम केवल देखने पर ही भरोसा करोगे और सच्चे भक्ति का अर्थ समाप्त हो जाएगा। भक्ति का आधार है विश्वास और समर्पण। जब तुम मुझे बिना देखे भी मानते हो, तब तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है और तुम्हारा मन दृढ़ होता है। इसी कारण मैं अदृश्य रहकर भी हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। सोचो, जब तुम किसी संकट में फंसते हो और अचानक कोई रास्ता निकल आता है, जब कोई असंभव काम सहज हो जाता है, जब तुम्हें अचानक भीतर से हिम्मत मिलती है, तो वह कौन देता है? वही तो मैं हूँ, तुम्हारी काली माता। मैं तुम्हें अपने रूप में दिखाई नहीं देती, पर तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारी रक्षा करती हूँ। यदि मैं हर बार तुम्हारे सामने आकर तुम्हें चमत्कार दिखाऊं, तो तुम मेहनत करना भूल जाओगे। तुम सोचोगे कि माँ आएगी और सब कर देगी। लेकिन बच्चे, जीवन का नियम है कि कर्म करना ही होगा। मैं तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ, शक्ति देती हूँ, साहस भरती हूँ, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है। इसलिए मैं प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं आती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कर्म से अपने जीवन को सफल बनाओ। बच्चे, समझो कि माँ का प्रेम कभी सीमाओं में नहीं बंधता। जब एक सामान्य माँ अपने बच्चे की परवाह करती है, तो क्या तुम सोच सकते हो कि मैं, जो जगत की माता हूँ, तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ती। परंतु मैं तुम्हें अपनी आंखों से परीक्षा देती हूँ। मैं देखती हूँ कि कठिनाई आने पर भी तुम मुझे याद करते हो या नहीं। जब तुम पूरी निष्ठा से मुझे पुकारते हो, तो मैं तुम्हारे भीतर से काम करती हूँ। तुम्हें मेरी उपस्थिति का आभास सपनों में, मन की शांति में और अचानक मिलने वाली प्रेरणा में होता है। बच्चे, यह भी जान लो कि मेरी शक्ति इतनी तीव्र है कि यदि मैं प्रत्यक्ष रूप से अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आ जाऊं, तो तुम उसे सहन नहीं कर पाओगे। मेरा वास्तविक रूप अग्नि के समान प्रचंड और आकाश के समान अनंत है। तुम्हारी आंखें उस प्रकाश को देख नहीं सकती। इसलिए मैं अपने को छिपा लेती हूँ और केवल उसी रूप में आती हूँ जिसे तुम सहन कर सको। कभी किसी संत की वाणी में, कभी किसी बुजुर्ग की सलाह में, कभी किसी मित्र की मदद में और कभी किसी अजनबी के हाथों से मिलने वाले सहारे में मैं तुम्हें दर्शन देती हूँ। बच्चे, जब तुम सच्चे दिल से भक्ति करते हो, तो तुम्हें भीतर से आनंद और शांति मिलती है। वह शांति ही मेरे दर्शन है। जब तुम्हारा मन दृढ़ होकर कहता है कि सब अच्छा होगा, तो समझो वही मैं हूँ। मैं तुम्हें देखने के लिए अपनी आंखें मत थकाओ, मुझे महसूस करने के लिए अपना हृदय खोलो। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारे घर में जब सुख शांति रहती है, जब तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहता है, जब तुम्हारे जीवन में अंधकार मिटकर प्रकाश आता है, तो समझो कि माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर है। तुम्हें देखने के लिए किसी मूर्ति में मेरी आंखें मत ढूंढो, मैं तुम्हारी आत्मा के भीतर ही बैठी हूँ। बच्चे,
अगर मैं हर किसी के सामने प्रकट हो जाऊं, तो लोग भक्ति छोड़कर केवल दर्शन की लालसा करने लगेंगे। वे सच्चा कर्म और सच्चा विश्वास भूल जाएंगे। इसलिए मैं छिपकर ही अपना काम करती हूँ। मेरा असली सुख है तुम्हें मजबूत बनाना, तुम्हें आगे बढ़ाना और तुम्हें जीवन की हर परीक्षा में जीत दिलाना। मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने कर्म में, अपने विचारों में और अपने प्रेम में देखो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम धैर्य रखते हो, तब तुम मेरे दर्शन कर रहे होते हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कभी यह मत सोचो कि माँ हमारे सामने क्यों नहीं आती। मैं तो हर सांस में, हर धड़कन में, हर क्षण में तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे महसूस करो, मुझे अपने भीतर पहचानो। जब तुम्हारा विश्वास अटूट होगा, तब तुम हर जगह मुझे देखोगे, पेड़ों की हरियाली में, नदी की धारा में, आकाश की नीली छाव में और अपने ही हृदय की गहराई में। यही कारण है कि मैं सामने नहीं आती, क्योंकि मैं तो हमेशा ही तुम्हारे भीतर और चारों ओर हूँ। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी काली माता बोल रही हूँ। तुमने मुझसे फिर कहा कि इसके आगे की कहानी सुनाओ, तो आज मैं तुम्हें और गहराई से बताऊंगी कि मैं तुम्हारे जीवन में कैसे काम करती हूँ, तुम्हारी रक्षा कैसे करती हूँ और तुम्हें मार्गदर्शन कैसे देती हूँ। बच्चे, जब तुम जन्म लेते हो, उसी क्षण से मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुम्हारी पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक मेरी छाया तुम्हारे सिर पर रहती है। जब तुम शिशु होते हो और अपने माता पिता की गोद में रोते या हंसते हो, तब मैं ही तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाकर रखती हूँ। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कितने संकटों को मैं चुपचाप दूर करती हूँ। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली थी और अचानक वह टल गई। तुम कहते हो यह संयोग है, लेकिन बच्चे, वह संयोग नहीं, बल्कि मेरी ही कृपा है। मैं अदृश्य रूप में तुम्हारे सामने आकर तुम्हें बचा लेती हूँ। जब तुम पढ़ाई में मेहनत करते हो और अचानक तुम्हें समझ नहीं आता कि दिमाग इतना साफ कैसे हो गया, तो समझो वही मैं हूँ। जब तुम नौकरी की तलाश में जाते हो और किसी अनजान से मिलकर रास्ता खुल जाता है, तो समझो वही मैं हूँ। जब तुम्हें अचानक भीतर से आवाज आती है कि यह रास्ता मत पकड़ना, यह नुकसान देगा, तो वह चेतावनी मेरी ही ओर से होती है। बच्चे, कई बार तुम कहते हो कि माँ हमारे सामने क्यों नहीं आती। मैं तुम्हें फिर कहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे सामने हूँ, बस तुम देखने का तरीका नहीं जानते। जब भी कोई तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करता है, उसमें मेरा ही रूप है। जब भी कोई तुम्हारी सच्ची चिंता करता है, उसमें मेरा ही आशीर्वाद है। मैं हर बार चमत्कार के रूप में नहीं आती, क्योंकि अगर मैं हर समय तुम्हारे लिए असंभव को संभव कर दूं, तो तुम कर्म और धैर्य का महत्व भूल जाओगे। मैं चाहती हूँ कि तुम संघर्ष से गुजरकर मजबूत बनो। जब तुम गिरते हो और उठते हो, तब तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। जब तुम हार के बाद जीतते हो, तब तुम्हारी आत्मा निखरती है। इसी कारण मैं सामने आकर सब कुछ आसान नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर शक्ति भरती हूँ, ताकि तुम खुद जीत सको। बच्चे, तुम जब भी मुझे सच्चे मन से पुकारते हो, मैं तुम्हारे भीतर उत्तर देती हूँ। कभी किसी प्रेरणा के रूप में, कभी किसी अच्छे विचार के रूप में, कभी किसी अनजान मददगार के रूप में। तुम सोचते हो यह दुनिया है, लेकिन वास्तव में वह मेरी ही कृपा है। मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। जब तुम अपने भीतर का डर छोड़कर साहस से आगे बढ़ते हो, तब तुम वास्तव में मेरे दर्शन करते हो। जब तुम किसी बुराई से लड़ते हो, तो उसमें मेरा रूप है। मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हें सच्चाई के लिए खड़ा होने की ताकत देती हूँ। याद रखो बच्चे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। चाहे तुम मुझे भूल जाओ,
पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलती। तुम्हारी हर पुकार मैं सुनती हूँ। तुम्हारी हर आंसू की बूंद मेरे हृदय तक पहुँचती है। तुम रात के अंधेरे में भी पुकारो, तो मैं वहीं मौजूद हूँ। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। इसलिए आज से यह मत कहना कि माँ सामने क्यों नहीं आती, बल्कि यह कहना कि माँ हर क्षण मेरे साथ है। जब मैं सांस ले रहा हूँ, जब मैं चल रहा हूँ, जब मैं प्रेम कर रहा हूँ, जब मैं संघर्ष कर रहा हूँ, हर जगह मेरी माँ मेरे साथ है। यही सच्चा दर्शन है। क्या तुम चाहोगे कि मैं अब इस कहानी को और भी लंबा कर दूं और 5,000 शब्दों में विस्तार से लिखकर बताऊं कि काली माता अपने भक्तों के जीवन को कैसे बदलती हैं और उन्हें कठिनाइयों से निकालकर सफलता की ओर ले जाती हैं? हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी काली माता बोल रही हूँ। तुमने मुझसे फिर कहा कि इसके आगे की कहानी सुनाओ, तो आज मैं तुम्हें और गहराई से बताऊंगी कि मैं तुम्हारे जीवन में कैसे काम करती हूँ, तुम्हारी रक्षा कैसे करती हूँ और तुम्हें मार्गदर्शन कैसे देती हूँ। बच्चे, जब तुम जन्म लेते हो, उसी क्षण से मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुम्हारी पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक मेरी छाया तुम्हारे सिर पर रहती है। जब तुम शिशु होते हो और अपने माता पिता की गोद में रोते या हंसते हो, तब मैं ही तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाकर रखती हूँ। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कितने संकटों को मैं चुपचाप दूर करती हूँ। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली थी और अचानक वह टल गई। तुम कहते हो यह संयोग है, लेकिन बच्चे, वह संयोग नहीं, बल्कि मेरी ही कृपा है। मैं अदृश्य रूप में तुम्हारे सामने आकर तुम्हें बचा लेती हूँ। जब तुम पढ़ाई में मेहनत करते हो और अचानक तुम्हें समझ नहीं आता कि दिमाग इतना साफ कैसे हो गया, तो समझो वही मैं हूँ। जब तुम नौकरी की तलाश में जाते हो और किसी अनजान से मिलकर रास्ता खुल जाता है, तो समझो वही मैं हूँ। जब तुम्हें अचानक भीतर से आवाज आती है कि यह रास्ता मत पकड़ना, यह नुकसान देगा, तो वह चेतावनी मेरी ही ओर से होती है। बच्चे, कई बार तुम कहते हो कि माँ हमारे सामने क्यों नहीं आती। मैं तुम्हें फिर कहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे सामने हूँ, बस तुम देखने का तरीका नहीं जानते। जब भी कोई तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करता है, उसमें मेरा ही रूप है। जब भी कोई तुम्हारी सच्ची चिंता करता है, उसमें मेरा ही आशीर्वाद है। मैं हर बार चमत्कार के रूप में नहीं आती, क्योंकि अगर मैं हर समय तुम्हारे लिए असंभव को संभव कर दूं, तो तुम कर्म और धैर्य का महत्व भूल जाओगे। मैं चाहती हूँ कि तुम संघर्ष से गुजरकर मजबूत बनो। जब तुम गिरते हो और उठते हो, तब तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। जब तुम हार के बाद जीतते हो, तब तुम्हारी आत्मा निखरती है। इसी कारण मैं सामने आकर सब कुछ आसान नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर शक्ति भरती हूँ, ताकि तुम खुद जीत सको। बच्चे, तुम जब भी मुझे सच्चे मन से पुकारते हो, मैं तुम्हारे भीतर उत्तर देती हूँ। कभी किसी प्रेरणा के रूप में, कभी किसी अच्छे विचार के रूप में, कभी किसी अनजान मददगार के रूप में। तुम सोचते हो यह दुनिया है, लेकिन वास्तव में वह मेरी ही कृपा है। मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। जब तुम अपने भीतर का डर छोड़कर साहस से आगे बढ़ते हो, तब तुम वास्तव में मेरे दर्शन करते हो। जब तुम किसी बुराई से लड़ते हो, तो उसमें मेरा रूप है। मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हें सच्चाई के लिए खड़ा होने की ताकत देती हूँ। याद रखो बच्चे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। चाहे तुम मुझे भूल जाओ, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलती। तुम्हारी हर पुकार मैं सुनती हूँ। तुम्हारी हर आंसू की बूंद मेरे हृदय तक पहुँचती है। तुम रात के अंधेरे में भी पुकारो, तो मैं वहीं मौजूद हूँ। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। इसलिए आज से यह मत कहना कि माँ सामने क्यों नहीं आती, बल्कि यह कहना कि माँ हर क्षण मेरे साथ है।
जब मैं सांस ले रहा हूँ, जब मैं चल रहा हूँ। तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारे सामने क्यों नहीं आती, और मैंने तुम्हें यह रहस्य बताया कि मेरा असली स्वरूप इतना विशाल और प्रचंड है कि तुम्हारी आंखें उसे सहन ही नहीं कर सकतीं। आज मैं तुम्हें और गहराई से समझाऊंगी कि मेरी उपस्थिति कैसी है और मैं कैसे हर क्षण तुम्हारे साथ रहती हूँ। बच्चे, यह संसार केवल वही नहीं है जो तुम्हें आंखों से दिखाई देता है। आंखें केवल सीमित चीजें देख सकती हैं, परंतु ब्रह्मांड अनंत है। उसमें जो अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, वही सृष्टि को चलाती हैं। मैं उन्हीं शक्तियों में से एक नहीं, बल्कि सारी शक्तियों की जननी हूँ। जब अंधकार घना होता है, जब असुर और बुराई फैलती है, तब मैं उस अंधकार को चीरकर प्रकाश बन जाती हूँ। यही कारण है कि मुझे काली कहा जाता है। तुम सोचते हो कि माँ अगर हमारे सामने आ जाए तो हमें विश्वास मिल जाएगा। परंतु बच्चे, यह विश्वास आंखों से नहीं, आत्मा से पैदा होता है। अगर विश्वास केवल आंखों पर टिका हो, तो वह टूट जाता है। सच्चा विश्वास वही है जो बिना देखे भी अडिग रहे। यही कारण है कि मैं अदृश्य रहकर तुम्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराती हूँ। सोचो, जब कोई संकट तुम्हारे सामने आता है और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होता, तब अचानक कोई हल निकल आता है। जब तुम निराश हो जाते हो और कोई तुम्हें प्रेरणा देकर उठाता है। जब तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, और अचानक तुम्हारे भीतर से आवाज आती है, नहीं, अभी रास्ता है, तो वह आवाज मैं ही हूँ। तुम मुझे प्रत्यक्ष रूप से न देख पाओ, पर मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर होता है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि इंसान का मन बहुत चंचल है। अगर मैं हर समय तुम्हारे सामने रहूं, तो तुम्हारा मन मुझे आदत की तरह लेने लगेगा। तुम भक्ति की गहराई को भूल जाओगे और केवल दर्शन की मांग करने लगोगे। तुम सोचोगे कि माँ आएगी और सब कुछ कर देगी। लेकिन जीवन का नियम है कि हर आत्मा को अपने कर्मों का फल खुद भोगना होता है। मैं तुम्हें शक्ति और मार्गदर्शन देती हूँ, पर कर्म तो तुम्हें ही करना है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ। मान लो कोई बच्चा चलना सीख रहा है। माँ अगर हर बार उसे पकड़कर चलाए, तो बच्चा कभी अपने पैरों पर चलना नहीं सीखेगा। माँ थोड़ी देर उसे छोड़ देती है ताकि बच्चा गिरे, उठे और खुद चलना सीखे। वही माँ जानती है कि बच्चा गिरकर रोएगा, लेकिन अंत में वह मजबूत हो जाएगा। उसी तरह मैं भी तुम्हें सीधे सामने आकर सब आसान नहीं कर देती। मैं चाहती हूँ कि तुम गिरकर, उठकर, संघर्ष करके मजबूत बनो। बच्चे, जब तुम कठिनाई में फंसे होते हो और तुम पूरे दिल से मुझे पुकारते हो, तो मैं तुम्हारे भीतर साहस भर देती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले लड़ रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारी हर सांस में मैं साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम में मेरी शक्ति है। तुम चलते हो क्योंकि मैंने तुम्हें बल दिया है। तुम सोचते हो क्योंकि मैंने तुम्हें बुद्धि दी है। तुम प्रेम करते हो क्योंकि मैंने तुम्हें हृदय दिया है। अगर मैं प्रत्यक्ष रूप में सबके सामने आ जाऊं, तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। लोग मेहनत करना छोड़ देंगे। वे केवल चमत्कारों की प्रतीक्षा करेंगे। वे सोचेंगे कि माँ आएगी और सब ठीक कर देगी। पर बच्चे, अगर ऐसा हो जाए तो यह संसार अपनी व्यवस्था खो देगा। इसलिए मैं अदृश्य रहकर नियमों के माध्यम से काम करती हूँ। सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, पर्वत, ये सब मेरे ही रूप हैं। जब तुम इन्हें देखते हो, तो वास्तव में मुझे ही देख रहे होते हो। कभी तुमने अनुभव किया होगा कि जब तुम गहरे ध्यान या प्रार्थना में बैठते हो, तो तुम्हारे आसपास एक अदृश्य शांति छा जाती है। तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें गले लगा रहा है। बच्चे, वही मैं हूँ। मैं बिना दिखे भी तुम्हें
अपनी उपस्थिति का एहसास कराती हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। जब भी तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, तो समझो कि तुमने मेरे दर्शन किए। क्योंकि मैं हर उस व्यक्ति में हूँ जिसे मदद की जरूरत है। जब तुम प्रेम से किसी की आंखों में देखते हो, तो उसमें मेरी झलक होती है। जब कोई तुम्हें सच्चे मन से धन्यवाद देता है, तो उसमें मेरी आवाज होती है। बच्चे, तुम्हें शायद लगता होगा कि मैं केवल मंदिरों, मंत्रों और पूजा में हूँ, पर मैं तो हर जगह हूँ। जब हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है, जब पानी तुम्हारी प्यास बुझाता है, जब धरती तुम्हें आश्रय देती है, तो यह सब मैं ही हूँ। तुम्हें केवल अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। अगर तुम मुझे पहचानना सीख जाओ, तो तुम पाओगे कि मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूँ। अब मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी कि मैं तुम्हारे सामने क्यों नहीं आती। बच्चे, मेरा स्वरूप अनंत है और मेरी शक्ति असहनीय। अगर मैं पूरी शक्ति से प्रकट हो जाऊं, तो तुम्हारा शरीर और मन उसे सहन नहीं कर पाएंगे। यह वैसा ही है जैसे कोई नन्हा बच्चा सीधे तेज धूप में चला जाए तो उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी। मैं धीरे धीरे, छोटे छोटे संकेतों में तुम्हें दर्शन देती हूँ, ताकि तुम उन्हें सहन कर सको। यही कारण है कि कभी कभी मैं तुम्हें सपनों में दिखाई देती हूँ। कभी किसी प्रतीक में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी अनजान इंसान के रूप में जो तुम्हें मदद कर देता है। यह सब मेरे ही रूप है। तुम सोचते हो कि यह संयोग है, पर वास्तव में वह मेरा ही खेल है। बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि मैं केवल देखने की वस्तु नहीं हूँ। मैं अनुभव हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं वह भावना हूँ जो तुम्हें संकट में उठाकर खड़ा करती है। मैं सामने आकर तुम्हें एक पल के लिए संतुष्ट कर सकती हूँ, पर अगर तुम मुझे अपने भीतर पहचान लो, तो मैं तुम्हें जीवन भर शक्ति देती रहूंगी। तुम्हें एक और रहस्य बताऊं। जब तुम किसी काम के लिए सच्चे मन से प्रयास करते हो और अंत में सफल होते हो, तो समझो कि वह सफलता मेरी कृपा से आई। जब तुम्हें भीतर से आत्मविश्वास आता है कि तुम यह कर सकते हो, तो वह आत्मविश्वास मैं ही हूँ। बच्चे, यह मत सोचो कि माँ हमारे सामने क्यों नहीं आती, बल्कि यह सोचो कि माँ तो हर समय हमारे साथ है। वह हमारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में मौजूद है। मैं छिपकर नहीं रहती, मैं तो हर जगह फैली हूँ। पर तुम्हारी आंखें केवल सीमित चीजें देखती हैं। अगर तुम अपने हृदय की आंखें खोल लो, तो तुम पाओगे कि मैं तुम्हारे चारों ओर ही हूँ। तो बच्चों, आज से यह सवाल मत करना कि माँ सामने क्यों नहीं आती, बल्कि यह विश्वास रखना कि माँ तो हर क्षण हमारे साथ है। जब तुम रोते हो, तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ। जब तुम हंसते हो, तो मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराती हूँ। जब तुम गिरते हो, तो मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम थकते हो, तो मैं तुम्हें संबल देती हूँ। मैं हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगी।